जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज का प्रश्न जो कि होगा बिहार शिक्षक परीक्षा एवं बिहार एसएससी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखते हैं, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो सही ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। आइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, इसीलिए आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, ये संबंधित है चित्तरंजन दास से। किससे? चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 ईस्वी में, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी। अब आइए प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो ये दिया था उन्होंने 1943 ईस्वी में, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 6 चलते हैं। छठा प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जो पंजाब में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कहता है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 में, इसीलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए 1930। आइए प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न कहता है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराष्ट्रपाल गवर्नर जनरल कौन थे। महाराष्ट्रपाल यानी गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन ही थे। कौन थे? माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय कहे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, इसीलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 10। 10 क्या कहता है, ये कहता है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। किस अधिनियम संघीय भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो अधिनियम था 1935 का अधिनियम, यानी 1935 का एक्ट, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। आइए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्या थे? कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आर डायर, ऑप्शन सी। अब आइए प्रश्न संख्या 12। 12 कहता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कौन कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रश्न संख्या
13। 13 क्या कहता है? 13 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। 14वां प्रश्न कहता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को यानी महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। कोलकाता में दंगा हो गया था, तो उसी को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी गए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। अब आइए 15वां प्रश्न कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। इस योजना के तहत हुआ माउंटबेटन, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 17वां प्रश्न को। इस कहता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अब आइए प्रश्न संख्या 18। 18 कहता है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। 19वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब आइए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो भारत में वायसराय थे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, उस समय थे चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेम्सफोर्ड। अब आइए प्रश्न संख्या 21। 21 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 22। 22 कहता है कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? यहाँ पर डायर हो जाएगा, डायर नहीं, डायर की हत्या किसने की? तो डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। कौन? उधम सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उधम सिंह। 23वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया था 1921 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आइए प्रश्न संख्या 24। 24 कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आइए प्रश्न संख्या 25। 25 कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो ये थे
इकबाल। कौन थे? इकबाल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इकबाल। ये प्रश्न संख्या 26। तो 26 कहता है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो ये थे CF एंड्रूज। कौन थे? CF एंड्रूज। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, CF एंड्रूज। अब आइए प्रश्न संख्या 27। 27 कहता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग के रचनाकार है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के रचनाकार है, तो यह महात्मा गांधी लिखे थे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट विथ, मैं एक्सपेरिमेंट विथ टूथ की, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा। आइए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कहता है कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये दूरी तय किए थे 385 किलोमीटर। कितना किए थे? 385 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 385 किलोमीटर। अब आइए प्रश्न संख्या 29। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1923। अब आइए 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न कहता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई 1918 में। कब हुआ था? मुंबई 1918। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है 32वां प्रश्न कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यहाँ पर कहा नहीं था होगा, कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। अब आइए प्रश्न संख्या 33। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। 33वां प्रश्न कहता है कि चौरी चौरा नामक, नमक नहीं होगा, नामक होगा यहाँ पे, नामक, चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक स्थल गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब आइए प्रश्न संख्या 34। 34 क्या कहता है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे, 1924 ईस्वी में, बेलगांव अधिवेशन में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिए थे भगत सिंह। कौन? भगत सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आइए प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न कहता है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JB कृपलानी। अब आइए 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, यानी कि सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो किया था रेड क्लिफ ने। कौन किया था? रेड क्लिफ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ। अब आइए प्रश्न संख्या। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। यहाँ पर हिंदी में भारत मत दे सकता है, नहीं तो इंडियन ओपिनियन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। 39वां प्रश्न कहता है
कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ये 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? चर्चिल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 41। 41 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो कांग्रेस के 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। प्रश्न संख्या 43। 43 प्रश्न कहता है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो करो या मरो का मंत्र दिए थे महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, करो या मरो। अब आइए प्रश्न संख्या 44। 44वां प्रश्न कहता है कि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आइए 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न कहता है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी कि सभी अंग्रेज थे, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 46। 46वां प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 47। 47वां प्रश्न कहता है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 48। 48वां प्रश्न कहता है कि फिनिक्स आश्रम की फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। 49वां प्रश्न है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? जो कांग्रेस को बहुमत कितने राज्यों में मिला था? तो मिला था 6 राज्यों में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 राज्य। प्रश्न संख्या 50। 50वां प्रश्न कहता है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो था खाद्य एवं कृषि मंत्री का। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न कहता है कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था वो थे सूर्य सेन। कौन थे? सूर्य सेन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन। अब आइए प्रश्न संख्या 53।
53 कहता है कि 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है। तो पूना समझौता के साथ संबंध है भारतीय दलित वर्ग का। किसका संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 कहता है कि 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। तो 1942 के आंदोलन में जो राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था वो बांकेपुर जेल में रखा गया था। बांकेपुर जेल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बांकेपुर जेल। आइए प्रश्न संख्या 55 प्रश्न संख्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया। तो दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 मार्च 1930। अंठावनवा प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। प्रश्न संख्या है 59 क्या कहता है कि वह भारतीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो वो थे विठल भाई पटेल। कौन थे? विठल भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 60वां प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कब दिया था। तो अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो ये दिया था पहला भाषण लखनऊ में। कहाँ दिया था? लखनऊ में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 60 क्वेश्चन का एक वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैप्टर वाइज आप लोगों को MCQ मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जय हिंद।